पहला प्रश्न। ध्यान है एकाकी की उड़ान, एकाकी तक। भक्ति है एकाकी की उड़ान, परमात्मा तक। क्या ध्यान की तरह भक्ति भी एकाकीपन से ही शुरू होती? धर्म का जन्म ही एकांत में है, एकाकीपन में। जहां तक भीड़ है, जहां तक भीड़ में लगाव है, जहां तक भीड़ के बिना रहना क्षण भर को कठिन है, वहां तक धर्म नहीं, संसार है। और ध्यान रहे, भीड़ से भाग के ही कोई भीड़ से नहीं भाग जाता है। भीड़ में होकर भी कोई एकांत में हो सकता है। भीड़ भीतर नहीं होनी चाहिए, और एकांत में होकर भी भीड़ में हो सकता है। दूर हिमालय की गुफा में बैठ के भी तुम अगर चिंतन करो औरों का, मित्रों का, परिजनों का, शत्रुओं का, बाजार का, दुकान का, तो तुम भीड़ में हो। तो भीड़ मनोवैज्ञानिक जरूरत जब तक है, जब तक ऐसा लगता है कि बिना भीड़ के मैं मिटा, बिना भीड़ के मैं न रह सकूंगा, चाहिए ही भीड़। बाहर हो तो ठीक, बाहर ना हो तो भीतर मन की भीड़ खड़ी कर लूंगा, तब तक तुम संसार में हो। संसार मन की इस रुग्ण दशा का नाम है कि दूसरों के बिना मैं नहीं हो सकता हूं। पर निर्भरता का नाम है कि मेरा अस्तित्व दूसरों के होने पर ही निर्भर है, कि मेरा सुख दूसरे पर ही निर्भर है। अकेला मैं दुखी हूं, दूसरा मुझे सुख देगा। फिर पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, मगर कोई दूसरा मुझे सुख देगा। सुख दूसरे के पास है, मैं भिखारी हूं। यह संसार। सुख मेरा मेरे भीतर है, मैं सम्राट हूं, यह धर्म। तो धर्म का जन्म ही एकांत में होता है। लेकिन एकांत का मतलब अकेलापन नहीं होता। भूल के मत सोचना कि एकांत का मतलब अकेलापन होता है। अकेलापन तो एक नकारात्मक दशा है। जैसे सब घर के बाहर चले गए और तुम अकेले रह गए, ये एकांत नहीं है। घर में अकेले हो मगर मन हजार दौड़ें भर रहा है। घर में अकेले हो मगर अकेले होने में रस तो नहीं आ रहा, अकेले होने में छंद तो पैदा नहीं हो रहा, मगन तो नहीं हो, मस्त तो नहीं हो, उदास हो। सोचते हो कोई आ जाए, कोई मित्र ही द्वार खटका दे, कोई पड़ोसी बुला ले, कोई आ जाए। और अगर कोई ना आए तो रेडियो चला लो, टेलीविजन देखने लगो, अखबार पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, मगर खो जाओ कहीं। अकेलापन तब जब एकांत काटता हो, एकांत तब जब अकेलेपन रस की धार बहे। तो एकांत और अकेलेपन का फर्क भी समझ लेना। एकांत तब जब तुम परम आनंदित हो, तुम्हें याद भी नहीं आती दूसरे की, क्षण भर को भी दूसरे का विकल्प खड़ा नहीं होता, दूसरे का विचार लहराता नहीं। तुम परम मस्ती में हो, तुम डोल रहे अपनी मस्ती में, तुम अपने को ही पी रहे हो। तुम्हारे भीतर से गीत उठ रहे, तुम्हारे भीतर परम शांति है, नकारात्मक नहीं, मरघट की नहीं। ऐसी शांति जहां जीवन के फूल खिलते, ऐसी शांति जहां परमात्मा की सुवास उठती, जीवंत शांति, आह्लादित शांति। इस फर्क को भी ख्याल में लेना। शांति मुर्दा भी होती है। मुर्दा का मतलब होता है उदासी की, निराश, हताश। शांति आह्लादित भी होती है, नाचती हुई भी होती है। और जब नाचती हुई होती तो ही परमात्मा तक ले जाती। जब उदास होती तो तुम पत्थर के ढेले की तरह पड़े रह जाते हो राह के किनारे। तुम्हारे जीवन में गति नहीं होती, गत्यात्मकता नहीं होती, सरित प्रवाह नहीं होता, तुम बहते नहीं, सूखी तलैया हो जाते हो। और रोज रोज पानी सूखता और मछली रोज रोज तड़फती और दुखी होती और परेशान होती। बहती हुई शांति, कलकल की ध्वनि से भरी हुई शांति। पर धर्म तो शुरू होता ही एकांत में। फिर धर्म चाहे भक्ति का हो और चाहे ध्यान का, चाहे प्रेम का,
चाहे ज्ञान का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एकांत दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जाति दो भागों में बटी। एक जिसको कार्ल गुस्ताव जुंग ने बहिर्मुखी व्यक्ति कहा, एक्सट्रोवर्ट, और एक जिसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहा, इंट्रोवर्ट। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जिनके लिए आंख खोल के देखना सहज है, जो अगर परमात्मा के सौंदर्य को देखना चाहेंगे तो इन वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगा, चांद तारों में दिखाई पड़ेगा, आकाश में मंडराते शुभ्र बादलों में दिखाई पड़ेगा, सूरज की किरणों में, सागर की लहरों में, हिमालय की उतुंग हिमाच्छादित शिखरों में, मनुष्यों की आंखों में, बच्चों की किलकिलाहट में। बहिर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा खुली आंख से दिखेगा। अंतर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा बंद आंख से दिखेगा, अपने भीतर। वहां भी रोशनी है, वहां भी कुछ कम चांद तारे नहीं है। कबीर ने कहा, हजार हजार सूरज भीतर भी है, इतने ही चांद तारे जितने बाहर है, इतनी ही हरियाली जितनी बाहर है, इतना ही विराट भीतर भी मौजूद है जितना बाहर है। बाहर और भीतर संतुलित है, समान अनुपात में है। भूल के ये मत सोचना कि तुम्हारी छोटी सी देह इसमें इतना विराट कैसे समाएगा, ये विराट तो बहुत बड़ा है, बाहर विराट है, भीतर तो छोटा होगा। भूल के ऐसा मत सोचना, तुमने अभी भीतर जाना नहीं। भीतर भी इतना ही विराट है, भीतर और भीतर और भीतर, उसका भी कोई अंत नहीं। जैसे बाहर चलते जाओ, कभी सीमा ना आएगी विश्व की, ऐसे ही भीतर डूबते जाओ, कभी सीमा नहीं आती अपनी भी। ये जगत सभी दिशाओं में अनंत है, इसलिए हम परमात्मा को अनंत कहते, असीम कहते, अनादि कहते, सभी दिशाओं में। महावीर ने ठीक शब्द उपयोग किया है। महावीर ने अस्तित्व को अनंतानंत कहा है, अकेले महावीर ने, और सबने अनंत कहा है। लेकिन महावीर ने कहा अनंतता भी अनंत प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं, एक ही दिशा में नहीं, एक ही आयाम में नहीं, बहुत आयाम में अनंत है, अनंतानंत। इधर भी अनंत है, उधर भी अनंत है, नीचे की तरफ जाओ तो भी अनंत, ऊपर की तरफ जाओ तो भी अनंत, भीतर जाओ बाहर जाओ, जहां जाओ वहां अनंत है। ये अनंतता एकांगी नहीं है, बहुरूपों में, अनंत प्रकार से अनंत है। ये मतलब हुआ अनंतानंत का। तो तुम्हारे भीतर भी उतना ही विराट बैठा है। अब या तो आंख खोलो और देखो, या आंख बंद करो और देखो। देखना तो दोनों हालत में पड़ेगा, दृष्टा तो बनना ही पड़ेगा, चेतना तो पड़ेगा ही, चैतन्य को जगाना तो पड़ेगा। सोए सोए काम ना चलेगा। बहुत लोग हैं जो आंख खोलकर सोए हुए, और बहुत लोग हैं जो आंख बंद करके सो जाते। सो जाने से काम ना चलेगा, फिर तो आंख बंद है कि खुली है बराबर, तुम तो हो ही नहीं, देखने वाला तो है ही नहीं, तो ना बाहर देखोगे ना भीतर देखोगे। ये आंख बीच में, पलक खुल जाए तो बाहर का विराट, पलक झप जाए तो भीतर का विराट। बहिर्मुखी का अर्थ है जिसे परमात्मा बाहर से आएगा, अंतर्मुखी का अर्थ है जिसे परमात्मा भीतर से आएगा। अंतर्मुखी ध्यानी होगा, बहिर्मुखी भक्त। इसलिए अंतर्मुखी परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, परमात्मा की कोई बात ही नहीं, परमात्मा तो पर हो गया। अंतर्मुखी तो आत्मा की बात करेगा। इसलिए महावीर ने, बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की, वे परम अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। और मीरा, चैतन्य, इन्होंने परमात्मा की बात की। ये परम बहिर्मुखी व्यक्ति है। अनुभव तो एक का ही है, क्योंकि बाहर और भीतर जो है वो दो नहीं है, वो एक ही है। मगर तुम कहां से पहुंचोगे, बाहर से पहुंचोगे या भीतर से, इससे फर्क पड़ जाता है। इधर से कान पकड़ोगे या उधर से, इतना ही फर्क है। कान तो वही हाथ में आएगा, आता तो परमात्मा ही हाथ में। जब भी कुछ हाथ में आता है, परमात्मा ही हाथ में आता है, और तो कुछ है ही नहीं हाथ में आने को। जिस हाथ में आता है वो हाथ भी परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा के हाथ में आता है। मगर बहिर्मुखी एक ढंग से यात्रा करता, अंतर्मुखी दूसरे ढंग से। बहिर्मुखी मूर्ति रखेगा भगवान की, मंदिर बनाएगा,
श्रृंगार लगाएगा भगवान को, नाचेगा मूर्ति के आसपास, सूर्य को नमस्कार करेगा, चांतारों में देवताओं का निवास बनाएगा। ठीक है, जैसे भी हो उस परम सौंदर्य की प्रतीति होनी चाहिए। अंतर्मुखी मूर्ति इत्यादि हटा देगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। न साज श्रृंगार करेगा परमात्मा का। ऐसा हुआ। राबिया एक सूफी फकीर औरत के घर एक दूसरा सूफी फकीर हसन ठहरा हुआ था। सुबह हुई।